नमस्कार दोस्तों। एक शादीशुदा बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जिसकी शादी का लगभग 4 साल बीत चुका था। और वो 4 साल के बाद पहली बार अपने मायके से आई हुई थी और उसके मायके में रहते हुए लगभग 5-6 महीने का समय बीता था। फिर एक दिन अचानक से रात के समय में उसका मन एकाएक बेचैन हो जाता है, तो वो अपने कमरे से निकलकर दोस्तों धीरे से अपने भाई के पास चली जाती है। और उस समय गहरी नींद में सो रहा था। फिर जब वह जाती है तो उसे नींद से जगाती है और नींद से जगाकर उसके साथ कार्यक्रम करने लगती है। फिर उसके बाद भी लोग एक बार अपना कार्यक्रम करते हैं, लेकिन अंत में जब उसका भाई उससे हार मान लेता है तो कहता है कि बहन अब जो है तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, मैं भी जो है सोने जा रहा हूँ। तो जो बहन थी वह कहने लगती है कि अरे भाई ऐसे कैसे होगा, मैं बड़ी मुश्किल से जो है तुम्हारे पास आई हूँ और तुम मेरी ज़रूरत को बगैर पूरा किए ही जाने के लिए बोल रहा है। इसलिए प्लीज़ जो है तुम एक बार और मेरी ज़रूरत को पूरा कर दो, उसके बाद जो है मैं चली जाऊँगी। फिर दोस्तों उसके बाद जब भाई अपनी बहन की ये बात सुनता है तो वो सोचने लगता है कि ये कैसी बहन है जो इसका एक दो बार में ही जो है दिल नहीं भरता है। उसके बाद दोस्तों वो अपना बहन की बात जो है मानकर उसे कहता है कि बहन तू एक काम कर, तू ऊपर चली जा और मैं नीचे से सपोर्ट देता हूँ। फिर दोस्तों उसके बाद जो बहन थी वो अपने भाई के कहने कहे अनुसार वो ऊपर चली जाती है और दोस्तों जब ये नीचे से सपोर्ट देता है तो दोस्तों कुछ गजब का ही हो जाता है। तो दोस्तों आखिरकार क्या होता है, यदि आप लोग इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में यदि आप विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जो है एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज की जो कहानी है ये कहानी भाई बहन के रिश्तों पर आधारित कहानी है। हमारे समाज में जो भाई बहन का रिश्ता है ये पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन समाज के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते को नापाक करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बेहद खूबसूरत लड़की अपने पिता के साथ रहा करती थी। उस लड़की का नाम था कोमल। कोमल की माँ नहीं थी, माँ का देहांत बहुत समय पहले ही हो चुका था। जब वो 7-8 साल की थी उसका जो पिता था वो एक गांव का जो है छोटा मोटा किसान था, खेती बाड़ी करता था और उसी से जो है अपना घर का खर्चा चलाता था। और रोशनी अपनी इंटर की पढ़ाई की जो है खत्म कर चुकी थी और काफी समय से घर पर बैठी थी और शादी करने के जो है लायक भी हो चुकी थी। दोस्तों कोमल के घर के ठीक सामने एक और घर था। उस घर में एक नौजवान लड़का था जो रोशनी के रिश्ते में भाई लगता था। उसका नाम संजीव था। संजीव भी अपना इंटर की पढ़ाई खत्म करके बैठा हुआ था और अपने पिता के जो है कामकाज में हाथ बटा रहा था। कोमल और संजीव दोनों बचपन से ही जो है एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। वे लोग अपना कॉलेज की पढ़ाई साथ में ही पूरा किया करते थे और कोमल अक्सर संजीव के घर पर आया जाया करती थी और जो संजीव था वो भी कोमल के घर पर आया जाया करता था। दोनों का घर ठीक आमने सामने ही था और बीच में एक लंबी चौड़ी सड़क थी, केवल सड़क का अंतर था। और दोस्तों संजीव जब भी कोमल के घर पर आता था तो दोनों साथ में ही बैठकर जो है घंटों एक दूसरे से बातें किया करते थे और अपना इच्छा के अनुसार कार्यक्रम भी किया करते थे। लेकिन उस उनके बारे में गांव वालों को थोड़ा सा भी जो है भनक नहीं लगता था, क्योंकि गांव के सभी लोग समझते थे कि जो संजीव और कोमल है उन दोनों का तो जो है भाई बहन का रिश्ता है और भाई बहन का जो है कभी भी एक दूसरे के साथ गलत काम नहीं कर सकते। जिस वजह से जो है उन पर किसी का जो है शक नहीं होता था। और जो कोमल का पिता था उसे भी जो है मालूम नहीं था कि जो संजीव और कोमल है वो एक दूसरे से मिलकर अपनी जरूरत को जो है पूरा करते हैं। फिर दोस्तों इसी तरह से जो संजीव और कोमल थे एक दूसरे के घर पर आया जाया करते थे और अपना अपना जरूरत भी पूरा कर लिया करते थे। लेकिन दोस्तों जो संजीव था वो कोमल के लायक नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही जल्द कोमल से हार मान लेता था। और जो कोमल थी वह काफी रंगीन मिजाजी लड़की थी। उसका एक दो बार से दिल नहीं बढ़ता था जब तक कि वह 4 बार अपना कार्यक्रम 5 बार अपना कार्यक्रम न कर ले। लेकिन दोस्तों कोमल करे तो क्या करे, दूसरा कोई व्यवस्था भी नहीं था। यदि वो संजीव को छोड़कर किसी दूसरे लड़के के पास अपनी जरूरत पूरा करने के लिए जाती थी तो शायद समाज में उसकी बदनामी हो जाती थी। इसी डर से वह संजीव को छोड़ना नहीं चाहती थी और जब भी मन करता था तो संजीव के घर पर ही चली जाती थी। और जाने के बाद दोनों मिलकर अपना सारा अरमान पूरा कर लेते थे। और जो संजीव था उसकी भी जो है मां नहीं थी, जिस वजह से उन दोनों का जो है पूरा फुल मौका मिल जाता था अपना कार्यक्रम करने के लिए। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, सुबह के करीब 9 बज रहे थे और जो कोमल थी वो अपना खाना पीना बनाकर अपना पिता को खाना खाने के लिए दे लाती है। और जो कोमल का पिता था उसका नज़र कोमल के ऊपर पड़ जाता है। और दोस्तों जब वो कोमल को गौर से देखता है तो कोमल को देखकर सब कुछ समझ जाता है, क्योंकि जो कोमल थी वह तो अब संजीव के संपर्क में आ चुकी थी, जिस वजह से अब उसके शरीर का ढांचा कुछ बदल सा गया था। और दोस्तों जब कभी भी कोई लड़की किसी मर्द के संपर्क में आ जाती है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर औरतों वाला गुण आ जाता है और जो शरीर का ढांचा होता है उसमें बदलाव भी हो जाता है, जिस वजह से जो कोमल का पिता था वह कोमल को देखते ही समझ गई कि जो उसकी बेटी है वह चरी चढ़ने लगी है। तो वो रोशनी को देखकर सोचने लगा कि जल्द से जल्द जो है इसकी शादी कर देने में ही भलाई है, वरना हमारी तो जो है काफी बदनामी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों वो कोमल के जो है शादी करने के चक्कर में जो है लग गया। फिर दोस्तों लगभग 5-6 महीने के प्रयास के बाद उसे एक लड़के के बारे में पता चला। तो दोस्तों जो लड़का था वो हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था, अच्छा खासा कमा लेता था और वो रोशनी के गांव के बगल में ही रहने वाला था। उसका नाम पवन था। दोस्तों फिर जब कोमल के पिता को पवन के बारे में पता चलता है तो वो पवन के घर पर जाता है उसे देखने के लिए।
उस समय जो पवन था वो गोरखपुर से गांव पर आया हुआ था और वह भी जो है शादी करने के लायक हो चुका था, जिस वजह से दोस्तों उसके भी जो माता पिता थे उसकी शादी कर देना चाहते थे। फिर जब वह पहली बार पवन को देखता है तो पवन भी पहली नज़र में पसंद आ जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों वो पवन के माता पिता से मिलकर उन दोनों की शादी की बात जो है चलाता है। फिर वे लोग पवन की शादी कोमल के साथ करने के लिए राजी हो जाते हैं, मान जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो कोमल का पिता था वो घर पर चला आता है और घर पर आने के बाद वो कोमल की जो है शादी की तैयारी में लग जाता है। फिर दोस्तों जब कुछ दिन बीतते हैं तो तय समय पर जो पवन था वो बहुत ही धूमधाम से बारात लेकर जो है कोमल के दरवाजे पर चला जाता है और कोमल को जो है अपना पत्नी बनाकर अपने घर पर लेकर चला आ जाता है। तो दोस्तों जब पहली बार कोमल दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाती है तो दोस्तों रात के समय में जो उसका पति पवन था उसके कमरे में जाता है अपना पति पत्नी का जो रस्म होता है वो पूरा करने के लिए। और जैसे ही वो घूंघट उठाता है तो वो कोमल को जो है देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो कोमल थी वो बेहद ही खूबसूरत और लंबी कद काठी की जो है महिला थी। जो पवन था वो भी अट्टा कट्टा लंबा चौड़ा इंसान था, जिस वजह से वो काफी खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो कोमल का घूंघट उठाकर जो है उसका स्वागत करता है। दोस्तों इसी बीच इस कदर स्वागत करता है कि जो कोमल थी उसकी सारी अरमान एक क्षण में पूरा कर देता था, क्योंकि दोस्तों जो हट्टा कट्टा लंबा कद काठी का था, जिस वजह से कोमल के साथ उसका तालमेल एकदम बराबर बैठ जाता है। संजीव जैसा नहीं था कि वह बहुत ही जल्द हार मान लेता था, लेकिन जो पवन था वह कभी हार नहीं मानता था। फिर दोस्तों पूरी रात वो कोमल को इस कदर हिलाता था कि दोस्तों सुबह होती होती जो कोमल थी वह गहरी नींद में सो जाती है। उसके बाद जब सुबह होती है तो पवन रोशनी के कमरे से जो है निकलकर बाहर चला जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों प्रतिदिन जब रात होता था और जब पवन कोमल के कमरे में आता था तो कोमल उसके साथ मिलकर अपना कार्यक्रम करती थी और अपना सारा अरमान पूरा कर लेती थी। इसी तरह से दोस्तों अब पवन को कोमल के साथ रहते हुए लगभग 5-7 महीने का समय बीत चुका था। फिर एक दिन जो पवन था वो कोमल से जो है कहता है कि कोमल आज रात ही जो है हम दोनों का जो मुलाकात होगा, तो कल तो मैं जो है प्रदेश कमाने के लिए चला जाऊंगा। उसके बाद जो दोस्तों कोमल होती है वह पवन से कहने लगती है कि अरे पवन अभी अभी तो जो है हम लोगों का शादी हुआ है और तुम जाने के लिए बोल रहे हो, यदि तुम चले जाओगे तो मेरे तो थोड़ा सा भी जो है दिल नहीं लगेगा। उसके बाद जो पवन था वो बहुत ही प्यार से कोमल को समझाता है और दोस्तों जब सुबह होता है तो वो जो है अपना जतरा बनाकर प्रदेश कमाने के लिए चला जाता है। उसके बाद दोस्तों जो कोमल थी वो अपने ससुराल में बिल्कुल अकेले पड़ जाती है। दोस्तों कोमल उसकी जो सास भी नहीं थी, केवल ससुर ही था और ना कोई देवर छोटी ननद थी जिसके साथ वो बातें कर अपना टाइम पास कर लेती। फिर दोस्तों इसी तरह से कोमल को अब अपने जो है ससुराल रहते हुए लगभग 2-3 साल का समय बीत चुका था। फिर एक दिन रात में जो कोमल थी वो अपने कमरे में सोई हुई थी। दोस्तों अचानक से उसका मन काफी ज्यादा व्याकुल हो उठता है, बेचैन हो उठता है, तो वो धीरे से अपने कमरे से निकलकर अपने ससुर के कमरे कमरे में चली जाती है। और जब जाती है तो देखती है कि जो उसका ससुर है वह गहरी नींद में सोया हुआ है। तो वह उसे नींद से जगाती है और जब जो है दोस्तों उसका ससुर नींद से खुलता है तो वो अपनी बहू के सामने जो है देखकर काफी घबरा जाता है और कहने लगता है कि अरे कोमल, इतनी रात के जो है भला तुम मेरे कमरे में क्या करने के लिए आई हो। उसके बाद दोस्तों जो कोमल थी वो अपने ससुर से कहने लगती है कि ससुर जी, आपको तो पता ही है कि आपका जो बेटा है वो प्रदेश गया है, लगभग 1 साल बीत चुके हैं और वह जो है अभी तक मुझसे मिलने के लिए घर पर नहीं आया है। इस वजह से आज मेरा मन जो है काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो चुका है, इसलिए अपने मन को जो है शांत करने के लिए आपके पास आई हूँ। तो दोस्तों यदि वो उससे बोलती है कि यदि आपके अंदर उतनी क्षमता हो तो मेरी जो है एक बार ज़रूरत पूरा कर देना, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। उसके बाद दोस्तों जब कोमल का ससुर इतनी बात सुनता है तो उसका मन काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाता है और उसे रहा नहीं जाता। फिर दोस्तों वो कोमल को अपने बिस्तर पर लेटाकर इस कदर हिला देता है कि दोस्तों जो कोमल थी उसकी जो है सारी अरमान और ज़रूरत एक क्षण में पूरा कर देता है। फिर दोस्तों उसके बाद जो कोमल थी वो पूरी रात अपने ससुर के साथ कार्यक्रम करती रहती थी। फिर दोस्तों उसके बाद जब सुबह होता था तो कोमल का मन एकदम बढ़ जाता था, उसकी सारी ज़रूरत और ख्वाहिशें जो है अब पूरा हो जाती है। उसके बाद दोस्तों वो अपने ससुर के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आकर सो जाती है। लेकिन दोस्तों उस रात की घटना के बाद से जो कोमल थी उसे अब अपने ससुर की जो है लत लग चुकी थी। प्रतिदिन जब रात होती थी, डेली रात होती थी, तो जब वे दोनों खाना पीना खा लेते थे तो एक ही कमरे में सो जाते थे। उसके बाद अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं और जो कोमल थी वो अपनी सारी ज़रूरत भी पूरा कर लेती थी। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, जो कोमल का ससुर था वो खाद बीज लाने के लिए मोटरसाइकिल से शहर जा रहा होता है। उसी दरमियान सड़क हादसा हो गया था जिसमें उसका देहांत हो गया, जिसके बाद से जो कोमल थी वो घर पर जो है अकेले बिल्कुल अकेले रहा करती थी। उसका थोड़ा सा भी दिल नहीं लगता था, जो पति था वो प्रदेश में था, तो जो उसका ससुर था उसके साथ घर पर वह उसका भी जो है अब देहांत हो चुका था। उसके बाद दोस्तों एक दिन जो कोमल थी अपने पति पवन के पास फ़ोन कॉल करके कहती है कि जो है मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा थोड़ा सा भी जो है दिल भी नहीं लग रहा है, इसलिए मैं अब अपने मायके जाना चाहती हूँ। तो जो पवन था वो तो पहले कोमल को समझाता बुझाता है, कहता है कि देखो पहले घर में जो मेरे पिताजी थे तो घर संभाल लिया करते थे, लेकिन अब वो चले गए हैं तो घर कौन संभालेगा, वह एकदम खंडर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो कोमल थी वो अपने पति कोमल को एक भी नहीं सुनती है।
फिर उसके बाद जब वो सुबह होता है तो जो कोमल थी वह अपने मायके चली जाती है। और दोस्तों जब उसकी शादी के लगभग 4 वर्ष भी बीत चुके होते हैं तो उसके बाद वो अपनी शादी के लगभग 4 साल बाद वो पहली बार अपने मायके आती है। और जब संजीव उसके बारे में पता चलता है तो संजीव उससे मिलने के लिए उसके घर पर आता है। और आने के बाद उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों बैठकर एक दूसरे से घंटों बातें करते हैं। और संजीव था वो बातों बातों में जो है कोमल से कहने लगता है कि वाह कोमल, अब तो जो है तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो और जो है जवान दिख रही हो। क्या तुम जो है एक बार मेरी जरूरत को जो है पूरा कर सकती हो? तो जो कोमल थी वो कोमल की बात मानकर जो है सुनकर ही मनी मन सोचने लगती है और कहती है कि जो उसका पति है वो तो 1 साल से जो है परदेश में है, और जो उसका ससुर था जिसके साथ वो अपनी जरूरत पूरा करती थी अब वह जो है इस दुनिया में नहीं है। तो जो भला है अब सो कोमल ही है। उसके बाद दोस्तों वो अपना तन मन कोमल पर न्यौछावर कर देती है। फिर दोस्तों मौका पाकर जो कोमल था वो उसके एक बार घर पर कार्यक्रम कर लेता है। उसके बाद दोस्तों जो कोमल थी संजीव से कहने लगती है कि संजीव, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम मुझे पसंद हो, लेकिन मैं तुमसे इसलिए कार्यक्रम नहीं करती हूँ क्योंकि तुम बहुत जल्द हार मान लेते हो। जो मेरा पति है वो कभी हार नहीं मानता, इसलिए जब तुम मेरे साथ कार्यक्रम करना हो तो पूरा क्षमता के साथ करना, वरना मत करना। क्योंकि दोस्तों वह उस लायक था ही नहीं, बहुत जल्द जो है हार मान लेता था और दोस्तों उसकी सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती थी। फिर दोस्तों उसके बाद जो कोमल थी वो अपने मायके में पिता के साथ रहने लगती है। और जब उसे रहते हुए मायके में लगभग 5-6 महीने का समय बीत जाता है, फिर दोस्तों एक दिन रात के समय में कोमल अपने पत्नी के कमरे में सोई हुई थी। तब तक अचानक से उसका जो मन था काफी बेचैन हो जाता है। तो वो सोचने लगती है कि अब वह क्या करे। फिर दोस्तों उसके बाद उसे संजीव नजर आता है। तो दोस्तों वो अपने कमरे से निकलकर धीरे से संजीव के घर पर चली जाती है। और जब जाती है तो देखती है कि आलोक जो संजीव है वो गहरी नींद में सोया हुआ है। तो उसे नींद से जगाती है। दोस्तों संजीव के साथ वो कार्यक्रम करने लगती है उसे जगा के। फिर उसके बाद वो 1-2 बार उसके साथ कार्यक्रम करती है। तब तक जो कोमल था वो उसे हार मान लेता है, कहने लगता है कि अरे कोमल, जो है मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मुझे सोना है, इसलिए तुम अपने घर पर जाओ। लेकिन कोमल थी वो मानने को मना नहीं कर रही थी। संजीव उसे कहने लगती है कि ऐसे कैसे जाऊं, मैं बहुत अरमान लेकर तुम्हारे पास आई हुई हूँ और तुम मुझे जाने के लिए बोल रहा है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तुम एक बार मेरी जरूरत को अच्छी तरह से पूरा कर दो, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। उसके बाद दोस्तों जो संजय होता है वो सोचने लगता है कि ये कैसी लड़की है जो इसका जो है 1-2 बार में जो है मन ही नहीं भरता है। ये बहुत ही रंगीन मिजाजी है, इसका तो जो है उपाय करना बहुत जरूरी है। फिर दोस्तों वो कोमल से कहता है कि देख कोमल, जो है तू एक काम कर, ऊपर चली जाओ और मैं नीचे से सपोर्ट देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो कोमल थी वह संजीव की बात मानकर ऊपर चढ़ जाती है। दोस्तों जो संजीव था धीरे से नीचे से सपोर्ट कर देता है। उसके बाद दोस्तों जो कोमल थी उसे सहन नहीं होता है। तो दोस्तों वो कहने लगती है कि अरे संजीव, जल्दी बाहर निकल, जल्दी बाहर निकाल, वरना जो है हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो संजीव था वो मन ही मन कहने लगता है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये हमेशा मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आज मैं इसका जो है उपाय कर दिया। फिर दोस्तों अंत में जब संजीव देखता है कि अब कोमल सहन नहीं कर पाएगी तो दोस्तों वो उसे आज़ाद कर देता है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों जो कोमल थी वो संजीव से कहने लगती है कि अरे संजीव, आज तो जो है तुमने मेरी जीवन लीला ही समाप्त करने का प्रोग्राम बना चुका था। यदि थोड़ी देर और लगाता तो शायद मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। उसके बाद दोस्तों वो कान पकड़ लेती है और कहती है कि संजीव, आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी और ना ही किसी के साथ अपनी जरूरत को पूरा करूंगी। उसके बाद दोस्तों वो अपने घर पर चली जाती है और दोस्तों जो संजीव था वो अपना सो जाता है वहीं पर। फिर दोस्तों 5-7 दिन तक जो रोशनी थी वो अपने घर पर रहती है। और एक दिन जो कोमल का पति था वो परदेश से घर आता है। आने के बाद दोस्तों वो कोमल से मिलता है। कोमल को रोशनी भी बोलते थे दोस्तों। तो वह रोशनी कोमल को कहता है कि तू मायके में रह ले, अब तू मेरे साथ घर चल, तुझे यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए। उसके पिता से बात करता है वो और कोमल को अपने साथ घर लेकर चला जाता है। उसके बाद जो कोमल थी वो अपने पति के साथ हंसी खुशी जाने लगती है। तो आज की जो कहानी थी दोस्तों वो बस यहीं तक थी। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।